हेलो दोस्तों, ERD के क्लासेस पॉइंट टू थ्री में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति के सारे फार्मूला को 20 से 25 मिनट में रिवीजन करेंगे। जितने भी त्रिकोणमिति में फार्मूला यूज करते हैं सभी फार्मूला का। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपका ट्रिगो का फार्मूला होगा। पहला नंबर देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे। ये देखिए, ये जो आपका रिलेशन आता है ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है, लेकिन अभी पाइथागोरस थ्योरम को डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। सिर्फ अभी क्या करना है, आप सभी को ये याद रख लेना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इससे पहले हम शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। तो देखिए, कर्ण क्या होता है कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होती है, मतलब AC, इसे बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। और ये न्यून कोण, ये क्या है, न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होते हैं उसे लंब बोलते हैं। और ये न्यून कोण बनाने वाली जो भुजा BC होते हैं उसे आधार कहते हैं। और आधार को यहाँ B माने हैं, और AC को H माने हैं, और AB को यहाँ पे P लिया। और यहाँ पे संकेत में आपको मेंशन कर दिए हैं कि कर्ण को हम H से सूचित करेंगे, और लंब को क्या करेंगे, P से सूचित करेंगे, और आधार को क्या करेंगे, B से सूचित करेंगे। तो उससे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो P क्या है, यहाँ पे P क्या है, लंब है आपका, और B क्या है, यहाँ पे आधार है। तो यहाँ पे देखिए ये संकेत मेंशन है। अगर सारा चीज़ संकेत भी लिखें और लंब कर्ण और आधार भी लिखे तो आपका ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को सोच रहे हैं शॉर्ट में ही सारे फार्मूला को कवर कर लें। तो चलिए, तो ये देखिए, H बराबर अगर निकालना हो तो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P बराबर निकालना हो तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B बराबर निकालना हो तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, लंब कर्ण और आधार के टर्म में अगर फार्मूला हमें निकालना हो तो ये आपका फार्मूला हुआ। तो अब देखिए, आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा बराबर अगर साइन थीटा बराबर अगर आपसे फार्मूला मांगे लंब कर्ण और आधार के रूप में, तो देखिए ये फार्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर होता है P/H। P क्या है, P देखिए यहाँ पे क्या, P P लंब है, तो यहाँ पे P क्या लंब को सूचित कर रहा है, और H क्या है, H आपका सूचित कर रहा है कर्ण को। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है। और कौसेक थीटा बराबर क्या होता है, H/P होता है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, H/B होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। और कोट थीटा बराबर क्या होता है, B/P होता है। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर टेन थीटा आपको अगर पता है तो यहाँ टेन का ही उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। और कौसेक अगर याद है तो आपको साइन भी याद है, क्योंकि साइन का उल्टा ही कौसेक होता है और कौसेक का उल्टा साइन होता है। और यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा बराबर पता है तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इन सभी के बारे में तो इस फार्मूला को इस तरह रिवीजन करना है। तो अब आते हैं, देखिए एक रिलेशन आप सभी लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव भी आता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह का एक रिलेशन होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह एक दो फार्मूला यहाँ से निकलेगा, एक होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो एक रिलेशन होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो इससे दो फार्मूला निकलता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और दूसरा फार्मूला जो निकलता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। और दूसरा फार्मूला जो निकलता है यहाँ से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये जितने भी फार्मूला लिखा
यहाँ पे देख रहे हैं आप सभी लोग, ये सभी फार्मूला बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इन सभी से क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भर भर के आता है। तो देखिए, एक होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन होता है, इससे दो फार्मूला निकलता है, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हुआ होता है वन अपॉन टेन थीटा, और एक रिलेशन फिर आता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन। इससे दो फार्मूला निकलता है, एक होता है कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, और एक होता है सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। तो ये सब जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं रिलेशन, ये सभी फार्मूला को जो है ना आप किसी तरह जैसे भी हो इन सभी फार्मूलाओं को याद कर लेना है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो अब आते हैं इन सभी फार्मूला पे। देखिए, एक रिलेशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हो, थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे का क्या है, पूरक कोण है। तो इससे 6 फार्मूला तैयार होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। और यहाँ कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कौशिक थीटा होता है, और कौशिक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। इन सभी फार्मूलाओं को आप याद कर लेना, क्योंकि इनसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और सब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। आपको ये टेबल दिख रहा होगा, ये टेबल को क्या करना है, याद कर लेना है आपको। देखिए, इस टेबल को कैसे याद करेंगे, अगर आपको साइन थीटा का मान पता है, मतलब साइन के प्रत्येक मान पता है, तो क्या करना है, साइन का प्रत्येक मान लिख देना है। साइन का प्रत्येक मान लिख देना है, जो साइन 0 डिग्री होगा ये देखना है कि कौन से एंगल का मान क्या होगा, 90 डिग्री। अगर दो एंगल का मान 90 डिग्री है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे देखिए साइन 45 डिग्री 45 डिग्री है, और कॉस 45 डिग्री है, इन दोनों का मान आप सभी लोग देख रहेंगे कि क्या है, समान है। समान क्यों है, क्योंकि ये दोनों एंगल का मान क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री जब है, तो इसमें जो भी वैल्यू साइन और कॉस में 90 डिग्री जुट के हो जाएगा, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री का और कॉस 60 डिग्री का समान है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के पूरक है, इसीलिए क्या है, साइन 30 डिग्री का मान और कॉस 30 डिग्री का मान क्या है, बराबर है। तो इसी तरह हम याद रखेंगे कि साइन का अगर 30 डिग्री का जो मान होगा वही क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का मान होगा। कॉस 30 डिग्री का जो मान होगा वही मतलब साइन 60 डिग्री का मान होगा। तो इन सभी मान को इस तरह आपको याद रखना है। जैसे देखिए टेन और कोट, टेन कोट में क्या करना है, सिर्फ टेन का उल्टा होता है कोट। क्या करते हैं, टेन का उल्टा होता है कोट। अगर टेन का अगर आपको मान पता है तो टेन का उल्टा क्या कर देंगे, कोट। जैसे टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है, उसी तरह क्या करेंगे, कोट 45 डिग्री का भी मान एक होता है, क्योंकि वन का उल्टा वन होता है। लेकिन देखिए टेन 0 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 0 डिग्री का मान होता है 0। लेकिन कोट 0 डिग्री का मान क्या होगा, मतलब टेन का उल्टा कोट होता है, तो टेन का जीरो हुआ, टेन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा। तो 0 को उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड, जो कि हिंदी वाले बुक में क्या लिखा रहता है, यहाँ कभी कभी अपरिभाषित लिखा रहता है। तो आप हिंदी मीडियम से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या है, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित बोलिए या अनडिफाइंड बोलिए, दोनों क्या है, सेम है। तो अब देखिए यहाँ पे आता है कि टेन 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 और कोट का तो हो गया। टेन देखिए, 0 का उल्टा क्या है, अनडिफाइंड है, 1/√3। तो इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, √3। 1 का उल्टा तो 1 हो जाएगा, √3 है, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3 होगा, अनडिफाइंड। जिस तरह 0 का उल्टा अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। उसी तरह अब आते हैं सेक और कौसेक का। तो सेक कौसेक, अभी तुरंत ये एक रिलेशन देखे, सेक और कौसेक। तो देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, अभी आपको एक फार्मूला लिखाए थे कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा इक्वल टू 1। तो अगर आपको साइन का याद है तो साइन का उल्टा करते जाइए, आपको कौशिक का मिलेगा। देखिए साइन का उल्टा करेंगे तो किसका मिलेगा, कौशिक का मिलेगा, साइन का उल्टा। तो साइन देखिए 0 डिग्री का मान क्या है, साइन 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 0 डिग्री का मान 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड। देखिए अपरिभाषित है। अब देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ,
तो हाफ का उल्टा क्या होता है, 2 होता है। उसी तरह 45, 45 का कितना मान है, 1/√2, 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे 1, 1 का उल्टा 1 है, इसीलिए कौशिक कौशिक 90 डिग्री का मान क्या है, 1 ही दिया गया। उसी तरह क्या है, सेक का मान अगर याद करना है तो सेक में आपका सेक का मान अगर याद करना है तो देखिए, सेक सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो एक का उल्टा एक ही होता है। उसी तरह कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो होता है, जीरो का उल्टा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो उसमें अपरिभाषित मतलब अपरिभाषित होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अपरिभाषित, क्यों, क्योंकि ये सेक 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, जीरो होता है, जीरो का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो इस सारणी को जो है इसी तरह क्या करेंगे, याद कर लेंगे। तो एग्जाम हॉल में घुसने से पहले आपको ये चार्ट देख लेना है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में जो आएगा आएगा ही क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में आपको इससे कम से कम 2 से 3 नंबर, मतलब 4 नंबर का रखिए। सिर्फ 2 नंबरिया के बारे में बोल रहे हैं, 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है 2 नंबर वाले में हम मानते हैं 4 4 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव 4 नंबर का आएगा। तो मतलब है कि आपका कम से कम जो है ना 8 नंबर इसी से पूछ लिया जाएगा। तो वो किसी भी तरह पूछ सकता है, जैसे ये वाला लॉजिक यहाँ पे अभी तुरंत मिटा दिए। तो उसमें पूरक और संपूरक कोण साइन 90, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा इस तरह का, साइन 90 - थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो उस जगह कुछ और दे देगा। जैसे आपको दे देगा कि साइन 75 इक्वल टू, नीचे रहेगा क्या, कॉस 15, सेक 15, टेन 15। तो इसी तरह का देगा, क्योंकि अभी तुरंत फार्मूला लिखाए थे पूरक, पूरक थीटा थीटा और 90 - थीटा एक दूसरे का क्या है, पूरक है। इसके बारे में आप सभी को बताए थे। तो इसी तरह क्या करना है, इन सभी फार्मूलाओं, जितना भी फार्मूला आप सभी को लिखाए हैं, इन सभी फार्मूलाओं को याद कर लेना। ऐसे ज़्यादा फार्मूला नहीं होते, एक दो टॉप कॉन्सेप्ट है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में है, तो उसको अब कवर करते हैं। देखिए अब हाइट एंड डिस्टेंस में जिसे बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, तो उसमें क्या होता है, एक अवनमन कोण होता है, एक अवनमन कोण, और एक दूसरा जो होता है उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण। देखिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण में अंतर क्या है, अगर देखने वाला, जैसे क्या है कि आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, नीचे नीचे दो हवाई, नीचे जो है जहाज है जो कि पानी में चलता है, वो जहाज है, वे चल रहा है। तो आप ऊपर से जब देख रहे हैं, तो आपके आँख के साथ और उस जहाज के देखने के बीच जो एंगल बनता है, जिस मतलब जिस एंगल से आप देखते हैं, तो वो जो एंगल बनता है उसे क्या करते हैं, अवनमन को। जैसे क्या है कि आप एरोप्लेन से जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे हैं, आप एरोप्लेन से जा रहे हैं और यहाँ पे क्या है, एक जहाज है, क्या है, एक जहाज है यहाँ पे। तो आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने के बाद आपको क्या बना, जो एंगल बना रहे हैं वे क्या है, एक अवनमन कोण है, उसी को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण को कैसे बनाते हैं, इस तरह, क्योंकि जो भी एंगल बनता है वो क्षैतिज के साथ बनाता है, तो ऊपर में क्षैतिज तो आएगा नहीं, तो क्या करते हैं, ये क्या है, क्षैतिज, तो इसके पैरेलल क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ पे खींचते हैं, इस तरह का, इस तरह का जो लाइन खींचते हैं। और ये देखिए यही तो एंगल बना है, ये जो एंगल थीटा बनाया, ये थीटा एंगल क्या कहलाता है, यही एंगल कहलाता है आपका अवनमन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये आपका अवनमन कोण कहलाता है। और देखिए आप जानते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उसका क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। तो इसी तरह, और ये क्या है, हाइट है। तो आपसे तब पूछ लेता है कि बताइए कि ये जो हवाई जहाज है इसका ऊंचाई क्या है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अवनमन कोण का मतलब है कि देखने वाला जो व्यक्ति है वे क्या कर रहा है, ऊपर से देख रहा है। तो अब देखिए उन्नयन कोण में क्या है, उन्नयन कोण में क्या है, जैसे व्यक्ति नीचे होगा, नीचे से क्या करेगा, मीनार का चोटी देखेगा, क्या करेगा, मीनार का चोटी देखेगा। तो मीनार का चोटी जब देखता है, तो देखिए ये जैसे मीनार है, और व्यक्ति यहाँ से तो देखेगा नहीं, यहाँ से तो देखेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, कुछ दूरी से ही देखेगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आप करीब जाइएगा मीनार का, तो आपको उतना सर उठाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा दूर ही रहते हैं, दूर से ही देखते हैं। तो दूर से देखने के बाद अगर यहाँ से देख रहे हैं, तो ये मीनार के चोटी
चोटी को देखने में जो एंगल बना रहे हैं नीचे से, वे जो एंगल है थीटा, ये क्या कहलाता है, उन्नयन उन्नयन कोण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। मतलब है कि अवनमन कोण अगर बन रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को, किसी भी वस्तु को ऊपर से देख रहे हैं। अगर उन्नयन कोण बन रहा है तो क्या कर रहे हैं, हम नीचे से देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वस्तु को नीचे से देख रहे हैं। तो इसी तरह सारा कॉन्सेप्ट, मतलब जितने भी फार्मूला हैं त्रिकोणमिति का, सभी फार्मूला लगभग कवर कर लिए हैं। आप सभी लोग बार बार इस वीडियो को देखें ताकि आपको फार्मूला याद रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और फार्मूला के साथ।